हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिंदी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है कन्यादान। इसके लेखक का नाम है ऋतुराज। आज हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। देखिए, आपका क्लास 10 का आरबीएसई बोर्ड का जो कोर्स है वो चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी का कोर्स जो है आपके कोर्स में लागू कर दिया गया है। इस साल जो है 10th और 12th दोनों का ही कोर्स चेंज हो चुका है। तो आपको दो बुक्स जो है आपके कोर्स में चलेंगी। पहली क्षितिज भाग 2 और दूसरी है कृतिका भाग 2। तो 1 से लेकर 7 तक के जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। और कृतिका बुक में भी आपके 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 3 मेरे चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? तो इसका उत्तर है, माँ चाहती थी कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे, क्योंकि यह गुण लड़की में स्वाभाविक रूप से होने चाहिए। इसके साथ ही आज की स्वार्थी दुनिया को देखकर वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती थी। उसके पुत्र दुर्बलता उसकी पुत्री कीजिएगा यहाँ पुत्र की जगह उसकी पुत्री दुर्बलता, कायरता एवं हीनता से ग्रस्त न हो, अन्याय एवं शोषण का सामना कर सके। इसीलिए उसने कहा कि उसकी लड़की तो बने, किंतु लड़की जैसी दिखाई ना दे। दूसरा, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति को पढ़कर आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला पूछा गया है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? और दूसरा है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो इसमें पहली पंक्ति का उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की उस स्थिति की ओर संकेत किया गया है जिसमें दहेज कम लाने के जुर्म में उन्हें जलाकर मार दिया जाता है, या फिर भी दबाव में आकर आग में जलकर आत्महत्या कर लेती हैं खुद स्त्रियां, जो सबसे बड़ा पाप होता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है, माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा था कि उसके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर उससे वह साहस के साथ निपट सके। वह न तो स्वयं इस मार्ग को अपनाए और न दूसरों को ऐसा करने दे। तीसरा प्रश्न, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो इसका उत्तर है, इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है जिसके सामने वैवाहिक जीवन का धुंधला प्रकाश है। धुंधला प्रकाश का मतलब है लड़की को विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी न होकर आधी अधूरी ही जानकारी है। वह सोच रही है कि वह सज धज कर ससुराल जाएगी, उसका पति उससे प्यार करेगा, उसके सास ससुर और अन्य परिवारजन उसे पलकों पर बिठा लेंगे। ऐसा कौन सोच रही है? लड़की सोच रही है जिसकी शादी हो रही है। वह वहाँ आज की जगह नाज कीजिएगा, नाज नखरों से रहेगी। वह नए नए कपड़े और गहने पहनेगी और सबका मन रिझाएगी। इसके साथ ही गृहस्थी का काम भी निपटाएगी, परंतु वह विवाहित जीवन की यथार्थ अर्थात जो सत्य कठोर स्थितियां हैं उनसे जो है क्या नहीं थी, परिचित नहीं थी कि विवाह की कठोर स्थितियां कैसी होती हैं। अगला प्रश्न, माँ को अपनी बेटी की अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो इसका उत्तर है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद वह ससुराल चली जाएगी। ऐसी स्थिति में वह अकेली रह जाएगी, फिर वहाँ अपने सुख दुख किसके साथ बांटेगी? इसलिए जो है माँ को अपनी बेटी क्या लग रही थी? अंतिम पूंजी। 5वां प्रश्न, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी, अपने रूप सौंदर्य पर कभी गर्व मत करना, अर्थात उसकी प्रशंसा पर रीझ कर धोखे में मत रहना। अगला, आग का सदुपयोग करना, अत्याचार एवं अन्याय का दृढ़ता से सामना करना। तीसरा, वस्त्र और आभूषणों से भ्रमित न होना और न अपना व्यक्तित्व खोना।
अपनी सरलता, कोमलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट न करना कि ससुराल वाले उसका गलत ढंग से क्या उठाएं, फ़ायदा। अगला प्रश्न, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात आज के ज़माने में करना उचित नहीं है। जो कन्यादान हो रहा है उस बारे में बात की जा रही है, क्योंकि कन्या कोई बेजान वस्तु नहीं है जिसका दान किया जाए। कन्या का अपना पृथक का मतलब होता है अलग, अलग व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का मतलब है पर्सनैलिटी। इसके साथ ही यह भी विचारणीय है कि जो वस्तु दान में दी जाती है वह ना तो ली जाती है और ना ही उससे संबंध रखा जाता है जिसको दान में दिया जाता है। परंतु जो कन्या है वो विवाह के बाद पुनः वापस से अपने माता पिता के पास आती भी है और रहती भी है। इस आधार पर भी उससे दान की बात करना उचित नहीं है, अर्थात सही नहीं है। इसी आधार पर कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पुत्री के विवाह के समय अपनी पुत्री का क्या नहीं किया था? कन्यादान नहीं किया था। तो ये थे इस पाठ 8 के प्रश्नोत्तर। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे डेली आप लोगों के लिए यूज़फुल वीडियोस अपलोड होती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।